आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गांदरबल का गैर एलानिया दौरा, रियासत के दर्जे की बहाली तक आईनी व जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मरकज एजेंसियों के जरिए ब्लैकमेलिंग का इल्जाम, पीडीपी रहनुमाओं का वज़ीर दाखिला से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। टीईटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर, रहबर तालीम असातिज़ा के तबादलों के लिए कमेटी तश्कील, वज़ीर तालीम सकीनतू का बड़ा ऐलान। बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर अपनी पार्टी का हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का ऐलान, अल्ताफ बुखारी का बिजली और राशन की अदम फराहमी पर शदीद एहतजाज। पुंछ के क्राइस्ट स्कूल में मजहबी निशानात और मेहंदी पर मुबैना पाबंदी के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बुलंद पहाड़ी मुहिम जोई में भारत का अहम संगमील जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग पहलगाम का दुश्वार गुजार इलाकों में मुहिम्मात कामयाबी से मुकम्मल करने का दावा। 3 दिन की मअतली के बाद पुराना डोडा पुल ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल, तकनीकी रिपोर्ट में पुल महफूज दिया करार, गाड़ियों की पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी। और खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला गांदरबल का गैर एलानिया दौरा करके तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया और अवामी मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए आइनी और जमहूरी जिद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। उन्होंने वादी में अमन की ज़रूरत पर जोर देने के साथ साथ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। हम दिल्ली अपना प्रोटेस्ट लेके गए ये जानते हुए कि हमें पहले प्रोटेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप बात तो दर्ज करें। कम से कम आप लोग तो हमें स्टेटहुड के बारे में तो पूछते रहते हो, लेकिन बाकी मुल्क की मीडिया जो है वो भूल जाती है कि जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा हुआ था जिस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमने 5 अगस्त का इंतजार ही नहीं किया, हम तो उससे पहले ही दिल्ली चले गए थे। ये तो इन लोगों की अब मजबूरी बनी है 5 अगस्त। अगर हमें ड्रामा करना होता तो हम 5 अगस्त पे दिल्ली जाते, लेकिन हमने 5 अगस्त का इंतजार ही नहीं किया। वज़ीर तालीम सकीनतू ने आज कहा कि टीईटी के मामले में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है और उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई मुस्बत फैसला सामने आएगा। मौसूफा ने आज जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में मुनक़्क़िद एक कन्वेंशन में शिरकत की। जब वज़ीर मौसूफा से रहबर तालीम असातिज़ा के तबादलों के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये मांग बिल्कुल जायज़ है और इस सिलसिले में वज़ीर आला की हिदायत पर एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बड़ा जो मुद्दा है, लेकिन ऑलरेडी हमारी सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसके लिए हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हमने वहाँ रिव्यू पिटीशन जो है वो दर्ज किया है ऑलरेडी, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। फिर पॉलिसी पे ऑलरेडी जो है एक कमेटी बनी है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की है, वो भी फाइनल स्टेज पे है। पीडीपी की आला क़यादत ने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। वो ईडी, एनआईए और सीबीआई जैसी मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियों का खौफ दिखाकर उनके रहनुमाओं और कारकुनों को ब्लैकमेल और हिरासा कर रहे हैं। श्रीनगर में मुनक़्क़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती, एमएलए वहीद परा और यासर ऋषि ने दावा किया कि मौसूफ रहनुमा उनके कारकुनों को फ़ोन करके तहक़ीक़ाती इदारों के नाम पर धमकियाँ दे रहे हैं। इनको थ्रेटन कर रहे हैं एंड द वरिंग थिंग इज कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, ही इज क्लेमिंग ही हैज द सपोर्ट
तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे पीडीपी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, और ये सिलसिला अभी ही नहीं। बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगस्त के महीने के बाद एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू करने जा रही है ताकि मौजूदा हुकूमत को जवाबदेह ठहराया जा सके। इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सदर अल्ताफ़ बुखारी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया। बुखारी ने कहा कि हुकूमत पर रिश्वत सतानी और नाअहली के इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि न बिजली का कहीं नामो निशान है और न ही लोगों को राशन की पूरी सप्लाई फराहम की जा रही है। ठीक है, सरकार ने एक फैसला लिया मीटर, क्या ये सही है नहीं है मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मीटर लगाए जा रहे हैं तो इनको 24 घंटे तो बिजली दे दो। 24 घंटे बिजली नहीं है, आप जब पता करते हैं क्यों नहीं है, सब तार नहीं है, पोल नहीं है, लेकिन मीटर क्योंकि जबरदस्ती लगाना है। लोगों को तकलीफ है, लोगों को इतनी तकलीफ है कि 6-6 घंटे पावर कट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक नायब सदर और 2 बार रुकन असम्बली रह चुके हाजी मोहम्मद सैयद आखून ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी और दीगर कायदीन ने सैयद आखून का पार्टी में वालहाना इस्तकबाल किया। पार्टी सदर अल्ताफ़ बुखारी ने आखून की पार्टी में शमूलियत को एक अहम कदम करार दिया। वाज़ेह है कि हाजी मोहम्मद सैयद आखून को 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर बरतरफ किया गया था। मोहम्मद सईद आखून साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज इन्होंने ज्वाइन किया। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आज मुबारकबादी देता हूँ। शायद कहीं ना कहीं वो मुहिम जो हमने 8 मार्च 2020 को शुरू की थी, सच की सियासत की, इस कारवान में वो लोग अब शामिल हो रहे हैं। साबिक डीडीसी चेयरपर्सन और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहनुमा सफीना बेग ने खंबियार, तापर और चंद्रसेरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने खंबियार में हालिया गैस लीक हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान फयाज अहमद डार के लवाकीन से मुलाकात करके ताज़ियत की। सफीना बेग ने मुतासरा ख़ानदान खुसूसन बेवा बच्चों से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र की दुआ की। अगर कुछ हो सकेगा तो करेंगे इनकी मदद, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला है कि इनका एक बच्चा जेल में पिछले 4 साल से है। तो आई थिंक जो इनका केस कोर्ट में पड़ा है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं देखूंगी भी ज़ाती तौर पे वो क्या केस है, तो उसमें कोशिश करेंगे कि अगर 4 साल से वो बंद है किसी चीज़ में, तो अभी तक तो उसका केस सेटल हो जाना चाहिए था। सपोज हम मान लेते हैं कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो 4 साल कम नहीं होते हैं जेल में रहने के लिए। शोपियां की पैलेट मुतासरा व इंशा मुश्ताक ने पूरे मुल्क में पैलेट गन पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि कश्मीर के पैलेट मुतासरीन को नज़रअंदाज किया गया। उधर जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उनकी LPG डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के लिए 41.16 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर कर दी है, जो साल 2016 में उनसे वादा किया गया था। मतलब जब जंतर मंतर पे हुआ, वहाँ पे स्टूडेंट के साथ वो इंसिडेंट्स हुआ, पैलेट्स लगे, वहाँ पे उन्होंने बात उठाई उनकी, लेकिन कश्मीर की बच्चों की तो बात ही नहीं उठाई कभी किसी ने। ये क्यों है? मतलब कश्मीर की बच्चों की बात नहीं उठाई गई है। मैं उनको एक सवाल करना चाहती हूँ जिन्होंने मतलब वहाँ पे बात उठाई, यहाँ पे कश्मीर की बच्चों की बात नहीं उठाई, ये कौन सा इंसाफ है? जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में SDRF के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दरियाए चनाब में छलांग लगाने वाली खातून और उसके 2 बच्चों को बेहिफाजत बचा लिया। मुतासरा खातून शबीना बेगम ने घरेलू झगड़ों और शोहर की मुबैना हिरासानी से तंग आकर बच्चों समेत इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की थी। पुलिस ने खातून और बच्चों को अपनी तहवील में लेकर वाक़े की बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू कर दी। मैं उसको बोलता, कहीं सुबह ही उसको फोन किया, बार बार उसको फोन करता, तो अपनी लड़की को लेके चले जाओ, इसके लिए मेरे लिए इधर कुछ नहीं है, मैंने रखा, मैंने दूसरी शादी करनी है, मैंने दूसरी शादी करनी है, बार बार यही बोलता मैंने दूसरी शादी करनी है, इधर से निकल मेरे घर से। 5 ही दिन हो गए, लद्दाख गया JCB चलाता है। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की क्यों? हाँ, केस चल रहा है, 4-5 महीने हो गए केस चल रहा है। हम यहाँ
वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल में श्रीनगर ले कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ऑल्टो कार की जद में आकर सड़क के किनारे चलने वाली 2 स्कूली तालिबात शदीद जख्मी हो गई। राहगीरों ने फौरी तौर पर दोनों जख्मी लड़कियों को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन मुंतकिल किया, जबकि हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने वायरल वीडियो और वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलविस गाड़ी के खिलाफ तफ्तीश और मजीद कानूनी कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। जिला पुंछ के क्राइस्ट स्कूल दिगवार में तलबा पर मजहबी निशानात पहनने और मेहंदी लगाने पर मुबैना पाबंदी के खिलाफ अवाम में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। मकामी लोगों ने प्रिंसिपल के तहरीरी हुक्मनामे को मजहबी हुकूक पर हमला और मासूम बच्चों को हिरासा करने की कोशिश करार देकर शदीद मजम्मत की। अवाम ने जिला इंतजामिया और पुलिस से फौरी मुदाखलत, मामले की शफाफ तहकीकात और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। और SSP साहब से भी ये पुरजोर अपील है कि फौरी तौर इस प्रिंसिपल को जो है पैक करके जिस स्टेट से ही आया वहां पर भेजा जाए, नहीं तो कल अगर हालात खराब हुए, कल अगर कोई बड़ा हमने एक्शन लिया, उसकी जिम्मेवार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और या तो इस स्कूल को फौरी तौर बंद किया जाए। रामबन के सब डिवीजन गोल में मूसलाधार बारिशों के बाद मकई, धान और सब्जियों की फसलें तबाह होने से किसानों को शदीद माली नुकसान पहुंचा। पंचायत लोअर दलवा के मुतासरा किसानों ने शिकवा किया कि साल भर की मेहनत ज़ाया होने के बावजूद मुतल्लका महकमा ने तबाही का कोई सर्वे नहीं किया। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया और महकमे ज़राअत से फौरी तौर पर नुकसानात का जायज़ा लेकर मुनासिब मुआवजा और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। DC साहब से, आला ओहदान से, LG साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे किसानों का कुछ सोचा जाए, यहाँ टीम भेजे, कोई हमारे मुआवजे की बात हो जाए, हमें कोई कंपनसेशन मिले ताकि हम भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएं। और इसलिए हमारी गुजारिश है कि SDM साहब को भी हमने वीडियो भेजी है, ये BDO साहब को भी वो अपनी टीम भेजे और यहाँ पर देखे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बेकार बैठे, वो कह रहे हैं बीमा का फैसला करो, वो 2 डोडा में 3 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद पुराना डोडा पुल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इंतजामिया ने माहिरीन की तकनीकी रिपोर्ट की बुनियाद पर पुल को साख्ती तौर पर महफूज करार दिया है। ट्रैफिक बहाल करने का फैसला किया गया। महकमे PWD ने एहतियाती तदाबीर के तहत पुल पर हर किस्म की गाड़ियों की पार्किंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। R&B डिपार्टमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए इसका जायज़ा किया और एक एक्सपर्ट टीम जो है DIQC से भी बुलाई गई। उन्होंने भी इसका थॉरो इंस्पेक्शन किया और उसकी रिपोर्ट आज हमारे सामने आ गई है, जिसमें कि जो ब्रिज में क्रैक्स थी उनको टोटली रूल आउट कर दिया गया है और आज ब्रिज जो है ट्रैफिक के लिए थ्रू कर दिया गया है। MLA लोलाब कैसर जमशेद लो ने नेकीपुरा लोलाब का दौरा करके मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 24 घंटे फाल रहने वाले तिब्बी मरकज़ में तब्दील करने का ऐलान किया। इस अहम पेशरफ्त पर मुनक़्क़दा तकरीब में MLA ने अस्पताल का जायज़ा लिया और अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए मुतादिद इक़दामात का अज़्म दोहराया। तिब्बी मरकज़ में इजाफी सहूलियात के साथ साथ मज़ीद डॉक्टरों की तैनाती का भी ऐलान किया गया, जिस पर मकामी समाजी कारकुनों और शहरियों ने खुशी का इजहार किया। तो अब मैंने आपको यहाँ कहा कि मैंने लोला जंगी रोड की जो मैंने बात की, तो यहाँ से टेकअप करेगा वाया यमरजलवारी जंगीर को कनेक्ट करेगा, उसका प्रोजेक्ट बाज़ाब्ता हमने भेज दिया है, क्योंकि CRF में नस्ब किया गया BSNL टावर ताहाल फ़ाल न होने की वजह से मकामी सारिफीन शदीद सफरी व मवासलाती मुश्किलात का शिकार हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जदीद दौर में भी नेटवर्क न होने से वो मोबाइल और इंटरनेट खदमात से महरूम है, जबकि तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करने से कासिर हैं। मुतासरा अवाम ने मुतल्लका हुकाम और BSNL इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि टावर को फौरी तौर पर चालू करके देरीना मसला हल किया जाए। सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि टावर जल्द से जल्द है चालू कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे, इसलिए हमारे बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलात है। जी सर, हमने की बहुत दफ़ा की अपील, हम DC साहब से भी गए, MLA साहिबा को भी बोला हमने, तो अभी तक जो टावर ये शुरू नहीं किए गए, बहुत मुश्किलात। साबिक काउंसलर संजय शर्मा ने राजौरी में हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद पीने के पानी और बिजली की फौरी बहाली पर जिला इंतजामिया और मुतल्लका महकमों की अनथक कोशिशों को सराहा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा की क़यादत में जल शक्ति और PDD की दिन रात मेहनत को अवामी खिदमत और मौसर आफती रद्दमल की बेहतरीन मिसाल करार दिया। अप्रिशिएट करता हूँ जितनी जल्दी इन्होंने
इन्होंने मेहनत की और इतनी जल्दी रिस्टोर किया पानी की सप्लाई को सिटी के अंदर। मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनकी पूरी टीम को और एक्सिन साहब रजौरी को। जहां तक मुझे आगे मैं आपको बताता चलूं, मेरी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से हुई। उन्होंने पटन के पलहान इलाके के मकीनों ने निकासी आब, स्ट्रीट लाइट्स और अवामी बैतुल-खला के मसाइल पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। मकामी लोगों का कहना है कि मामूली बारिश में भी पानी जमा हो जाता है, जबकि स्ट्रीट लाइट्स न होने से शाम के वक्त आमदरफ्त मुतासर होती है। ये भी कहना है कि तामीर शुदा अवामी बैतुल-खला अब तक आवाम के लिए नहीं खोला गया है। ओतर मसलो अहम मसला ड्रेन हूं तस मसला अम ब्रो BDO सबस मेमोरेंडम तम ब्रो कर नायब सबस तमस वो तुम वन BDO सबस ज्वालापुरा बडगाम में MLA की जानिब से पब्लिक दरबार के इनेकाद का मकामी लोगों ने खैर मकदम करते हुए पिछले 20 साल से अधूरे वादों पर मायूसी का इजहार किया है। मकामी शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा MLA अवामी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे और देरीना मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करेंगे। जो अभी MLA साहब ने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया है, हम अभी अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहेंगे कि बैक टू विलेज के बाद हमें नो योर MLA का भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें हमें, क्योंकि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टू मैनेज। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम ने बुलंद पहाड़ी मुहिम जोई और फ़ज़ाई एडवेंचर खेलों के शोबे में भारत की नुमायां सलाहियत का मुजाहरा किया। इदारे के सरबराह कर्नल हेमचंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये मुहिमात इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों और सख्त तरीन मौसमी हालात में कामयाबी से मुकम्मल की गई। उन्होंने इन कामयाबियों को इदारे के पेशेवराना महारत का सबूत और मुल्क में एडवेंचर स्पोर्ट्स के शोबे में एक नया संगी मील करार दिया। जो हमने किया था 5600, उससे पहले 5000 और फिर 6600 मीटर, ये भारत में इस हाइट से पहली बार इस प्रकार का कोई एक्सपीडिशन, कोई प्रकार का लॉन्च और सक्सेसफुल लैंडिंग पहली बार हुई है। और इसमें मेरे साथी थे कर्नल विकास धूरिया। जिला नौशहरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रीतम लाल थापा की सदारत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा यौम आज़ादी तकरीबात के इंतजामात और महकमों के दरमियान बाहमी तालमेल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस इजलास में फैसला किया गया कि ज़ेली ज़िला सतह पर जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा के ग्राउंड में होगी, जबकि ADC ने तमाम महकमों की तफवीज़ करदा जिम्मेदारियाँ बर वक्त और अहसन तरीके से पूरी करने की हिदायत जारी की। आज हमने रखी थी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए जो भी अरेंजमेंट्स हमने करने हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर वो डिस्कस किए, कैसे हम प्रोग्राम अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें पार्टिसिपेशन लोगों की भी रहती है, स्टूडेंट्स की मेन रहती है, कल्चरल प्रोग्राम और मास पास में वही। पुलवामा पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ मुहिम तेज़ करते हुए मूंगा, हमाम और यादगर इलाकों से 2 मुबैना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। नाका चेकिंग के दौरान मुलजमान के कब्जे से 3.1 किलोग्राम चरसनुमा मवाद बरामद करके NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। किश्तवाड़ म्यूनसिपल हदूद में नल बिछाने और सीवरेज निज़ाम के तहत गलियों की मरम्मत और टाइल्स लगाने का काम तेज़ी से जारी है। वार्ड नंबर 8 मंदिर गली में काम मुकम्मल होने पर मकामी लोगों ने फंड्स वागजार कराने पर MLA शगुन परिहार का शुक्रिया अदा किया। हमको बहुत खुशी की बात है जो MLA किश्तवाड़ शगुन जी ने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया, इसके लिए पैसे सेंक्शन करवाए और आज जगह जगह गलियों का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम। मुक्त भारत अभियान की मुहिम के तहत जिला अस्पताल द्रास में तपेदिक की स्क्रीनिंग और अवामी बेदारी के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर द्रास काजू इम्तियाज़ अहमद खान ने कैंप में शिरकत करके शहरियों से बर वक्त स्क्रीनिंग कराने और मुल्क को TB से पाक बनाने में ताउन की अपील की। और सबसे पहले मैं यूटी एडमिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे DC साहब हैं जो यहाँ खुद मौजूद थे। आज यहाँ पर जो आयन भारत जो यहाँ पर एक कैंप चलाया गया जिसमें छाती हो, चेस्ट हो, जिसका ब्लड का टेस्ट यहाँ पर हुआ। हमें बहुत शुक्र अदा करते हैं जो कि ऐसी चीज़ों की। कौमी सेहत मिशन लद्दाख की जानिब से TB मुक्त भारत अभियान के तहत UT सेक्रेटेरिएट लेह में तपेदिक की बर वक्त तशखीस और स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान जदीद पोर्टेबल डिजिटल चेस्ट एक्सरे और गैर मुतादी अमराज की जांच के तहत
मजमूई तौर पर 99 सरकारी मुलाजमीन और शहरियों के मुफ्त टेस्ट किए गए। तिब्बी हुक्काम ने इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 24 मुश्तबा अफराद को हतमी तशखीस के लिए CB NAT टेस्ट के लिए मुंतखब करके इलाज का अमल शुरू किया। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम बज़्म अदब महमूद गामी के इश्तराक से नूर शाहबाद में जश्न महमूद गामी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। तकरीब में नामवर फ़नकारों ने वादी के अजीम सूफ़ी शायर महमूद गामी के लाजवाल सूफियाना कलाम को रिवायती मौसीक़ी के ज़रिए पेश करके हाज़रीन को मसहूर कर दिया। मुंतज़मीन ने प्रोग्राम कामयाब बनाने पर ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और मकामी अवाम पर शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तक़बिल में भी सूफियाना सक़ाफ़त के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी सूफ़ी गुलकार फोरम और अज़हर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मारूफ सूफ़ी शायर न्यामा साहब की याद में महफिल समा का इनक़ाद किया गया। तकरीब में वादी भर से आए सरकर्दा सूफ़ी गुलकारों और फ़नकारों ने न्यामा साहब का लाजवाल सूफियाना कलाम रिवायती अंदाज में पेश करके उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कश्मीर की सूफ़ी रिवायत को मोहब्बत, इंसान दोस्ती का पैगाम करार देते हुए सूफियाना मौसीक़ी की इस अजीम मीरास को नई नस्ल तक मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। महबूबुल आलम अदबी सोसाइटी राजवार हंदवाड़ा ने जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर के इश्तराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जचलडारा में एक शानदार अदबी सेमिनार और मुशायरे का इनक़ाद किया। इस अदबी तकरीब में मारूफ शायर व अदीब अहमद पाशा समेत मुतादिद मुमताज़ शोरा, उदबा, असातिज़ा, तलबा और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़, कश्मीरी तहज़ीब और सक़ाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और अदबी सरगर्मियों की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।